बलूचिस्तान, 44% एरिया बलूचिस्तान के पास है। क्या इसीलिए पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहता है पाकिस्तान? ये पावर का थ्रेशोल्ड अभी तक नहीं आया है, प्रेशर थ्रेशोल्ड बिल्ड नहीं हुआ है। मैं इस नैरेटिव को बिल्कुल काउंटर क्लेम करना चाहता हूं कि इंडियन अवाम को पता हो, इंडियन सरकार के लोग ये बोलते हैं बस फॉल्स नैरेटिव, बलोचिस्तान या बलोच सरमाचार अपने बलबूते पे लड़ रहा है, खाली आपके मीडिया के सिवा और कोई हेल्प कोई नहीं दे रहा है, ये खाली लिप सर्विस हो रहा है। और हमारे लिए पूरा, आप अंदाजा करें, इन्होंने बलोच जंग आजादी को फितना हिंदुस्तान बोला है, हमारे पे ये लेबल लगा कि हम फितना हिंदुस्तान है। ये 2 दिन पहले इन्होंने इश्यू किया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। और इंडिया अभी तक बात करता है कि हम मिशन दुनिया में भेजेंगे कि देखें बलोचों का क्या हेल्प करें, ना करें, करें तो कैसे करें, बड़ी घटनाएं हैं, बड़ी मुश्किलात हैं जी। यू हैव टू टेक इट सीरियसली। हमारा कत्लेआम और जेनोसाइड हो रहा है और सब आपको वो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, सारा आपका नाम रोशन हो रहा है कि इंडिया हेल्प कर रहा है, और इंडिया एब्सोल्युटली कुछ कर नहीं रहा है। खाली मीडिया पे बात करने से तो कोई हमारा हेल्प नहीं होगा। ये तो पाकिस्तानी हुकूमत खुद कह रही है, मतलब वहां ये दावे किए जा रहे हैं कि बलूचिस्तान की मदद इंडिया के लोग कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी संसद में भी ये बात उठी है और वहां जो संसद में नेता हैं वो उठकर ये बताते हैं कि कहीं किसी तरीके से वहां बलूचिस्तान में बाहरी लोग नहीं है, बलूचिस्तान के लोग ही वो हथियार लेकर आ रहे हैं, वही पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ हैं। वहां जो विपक्षी नेता हैं आईना दिखाने का काम भी कई बार कर रहे हैं। हम तो ओपनली हेल्प मांग रहे हैं जी, हमारे मांगने में कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम ओपनली बोल रहे हैं हमको हेल्प कर रहे हैं। हम बाहर मुल्कों में बैठे हैं, आप हम डिप्लोमेटिक हेल्प करें, ग्राउंड पे हेल्प करें, हर किसी का लॉजिस्टिकल हेल्प करें, लेकिन खाली लिप सर्विस, नो हेल्प। हाँ ठीक है। पीके सहगल सर, शायद इंटरनेशनल रूल ये कहता है ना कि किसी मुल्क की सीमा में घुसकर आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, सालों पहले ये रूल बना है। देखो, हिंदुस्तान के साथ इनके कंटिन्यूअस बॉर्डर्स नहीं है। हिंदुस्तान उस माफी की सहायता नहीं कर सकता जैसे हमने बांग्लादेश में की थी। जब बांग्लादेश, कोई उनके कंटिन्यूअस बॉर्डर्स थे, कंटिन्यूअस बॉर्डर ना होने की वजह से हिंदुस्तान उस माफी की ओपनली सहायता नहीं कर सकता जिस माफी की उनको उम्मीद है। हिंदुस्तान अमेरिका और यूक्रेन का कौन सा बॉर्डर है? देखो, अमेरिका के अलग बात है। अमेरिका इज अबाउट वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान को भी इस्तेमाल करे हिंदुस्तान के ऊपर नजर रखने के लिए, चाइना के खिलाफ नजर रखने के लिए, रशिया के ऊपर नजर रखने के लिए। उसके इंटरेस्ट और हिंदुस्तान के इंटरेस्ट अलग है। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेट हो, हम नहीं चाहते कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बने। पाकिस्तान तो 100% टूटने जा रहा है। क्वेश्चन इज ओनली ए क्वेश्चन ऑफ टाइम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जेनोसाइड हो रहा है, यस हो रहा है। वो पीओके के अंदर भी यही कार्रवाई कर रहे हैं, सिंध के अंदर भी यही कार्रवाई कर रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ, बुद्धिस्ट के खिलाफ उन्होंने पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में भी यही किया है। 20% हिंदूज थे पाकिस्तान में जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, आज 2% से भी कम है। हजारों लड़कियों को, हिंदुस्तान की लड़कियों को हर दिन कन्वर्ट करके जबरदस्ती उनके साथ निकाह कर लेते हैं। ये आज से नहीं, कई सालों से चल रहा है। इस माफी के जुल्म और सिखों के खिलाफ भी कर रहे हैं, बुद्धिस्ट के खिलाफ भी कर रहे हैं, क्रिश्चियन के खिलाफ भी कर रहे हैं, शियाज के खिलाफ भी कर रहे हैं, अहमदियाज के खिलाफ भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है साफ तौर पे अपनी ही करतूतों की वजह से 100% टूटने जा रहा है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। टाइम लगेगा, समय लगेगा, और एक समय आएगा जब हिंदुस्तान, जिस दिन हिंदुस्तान ने आपको मान्यता दे दी, एटलीस्ट 20 to 30 नेशंस विल गिव यू द मान्यता विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। लेकिन इनको बड़े सोच समझ के ये कार्रवाई करनी है, क्योंकि इसमें कई और देश भी इन्वॉल्व है। चाइना का सीपेक उधर से है, $65 बिलियन का उसका इन्वेस्टमेंट है। गोदार सिटी जो है, चाइना ने 5 लाख वहां पे बलूचिस को जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है, उनको जाने नहीं देते। वहां के जितने भी फिशरमैन थे उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई है। कोस्टल एरिया जो उनके हाथ से निकल गया है। हिंदुस्तान ये सब देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है। अगर हिंदुस्तान सब कुछ देख रहा है तो क्या राइट टाइम का इंतजार है पीके सहगल सर? देखो, ये तो सरकार को फैसला लेना है, मैं नहीं फैसला ले सकता। सरकार बड़ी मेच्योर है, बड़ी समझदार है। कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, समझती है। एंड आई एम वेरी सर्टेन दे विल वेरी डिस्क्रीटली बट डेफिनेटली बी एडिंग बलूचिस्तान के लोगों को। मेरे को उसके बारे में शायद इल्म नहीं है, ना ही। ठीक है,
आप ये कह रहे हैं पहले कि शायद राइट टाइम पॉइंट का इंतजार है और सरकार इस पर बेहतर जवाब दे सकती है। मेहरान मरी जी, अगर पिछले कुछ दिन में बीएलए ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रही है, फिर चाहे वो फौजियों या पुलिस वालों पर हमले को लेकर हो या फिर कुछ ही घंटों के अंदर अगर 2 शहरों पर कब्जा करके कुछ साबित करने की कोशिश हो, क्या इसमें टीटीपी साथ में मिला है इसलिए ये अग्रेशन है, या बलूच संगठन अब उस मोड में आ चुके हैं कि चाहे जान चली जाए पर आजादी पाकर रहेंगे? जी मेरे ख्याल बलोच संगठन ऑलरेडी उसी मोड़ पे था, चाहे जान चली जाए वाले में जब से शुरू हुआ है। टीटीपी का अपना रोल है, वो भी अपना बिल्कुल अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन बलोच मेरे ख्याल में काफी मायूस हो चुके हैं अपने रीजनल पावर से, रीजनल साथियों बट से, मायूस होते तो ऐसे लड़ थोड़ी रहे होते मेहरान मरी जी। अगर मायूस हो जाते तो मायूस पुलिस होके वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारते थोड़ी, फौजियों पर थोड़ी हमले करते। दोस्तों से मायूस हैं, अपने हिम्मत पे भरोसा है, दोस्तों से मायूस हैं, अपने नेबरिंग कंट्री से मायूस हैं, हिंदुस्तान से मायूस हैं, अपने पे फुल भरोसा है। अच्छा, हिंदुस्तान से आपको मायूसी है कि हिंदुस्तान साथ में नहीं आ रहा? जी पता नहीं किस दिन का इंतजार है, पूरे डेलीगेशन कर रहे हैं। यूरोप किसका क्लियरेंस चाहिए आपको? पाकिस्तान को मारने के लिए किसका कार्ट ब्लांच चाहिए, या किसका क्लियरेंस चाहिए? बोले ठीक है आपको इजाजत है, आपको किसी का इजाजत नहीं चाहिए। अच्छा, अगर 2 दिन में 2 शहर पर कब्जा कर लिया है तो ये स्ट्रेटेजी अभी क्या है बलूचों की? जी बलोचों का मेरे ख्याल में, मैं तजिया कर सकता हूं, मैं उनके अंदर बोल नहीं सकता हूं। मेरी स्ट्रेटेजी ये है जो मुल्ला मुनीर बताना चाहता है कि ये कुछ नहीं है, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, इनको दुनिया को, हमको बलोच प्रूव कर रहा है कि हम जब चाहें अपने शौक के मुताबिक हर जगह को कंट्रोल कर सकते हैं। रेट ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट इन बलूचिस्तान, नापाकिस्तान का रेट नहीं है बलूचिस्तान में। इनका जो फौजी छावनियों, जैसे सर पहले बोल रहे थे, ये छावनियों तक महदूद है, अपने 2 नंबर के पार्लियामेंट जो सर्कस बना है उधर तक महदूद है। बलूचिस्तान में बलोच अवाम नफरत करता है इनसे। आपने देखा होगा जब इलाकों को कब्जा कर रहे हैं, लोग सेल्फियां खींचते हैं, 4-6 लड़ाकू लोग हों, 400 लोग आके सेल्फियां खींच रहे हैं, अपना फौज जैसे तस्लीम करते हैं बलोच लड़ाकुओं को। हम पंजाबी पाकिस्तानी फैशिस्ट फौज से तंग आ गए। अभी आज़ादी, हर बलोच का मुस्तकबिल आज़ादी है और उसका ख्वाहिश आज़ादी है, और इंशाल्लाह लेके रहेंगे। आप कह रहे हैं आज़ादी तो हम लेकर रहेंगे। अभी फिलहाल जो तस्वीर हम देख रहे हैं महरंग बलोच की, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, लोगों को इकट्ठा किया, महरंग बलोच को उठा लिया गया, ये नहीं मालूम कहाँ रखा गया है कहाँ नहीं, लेकिन महरंग बलोच और बाकी बलोच नेताओं को भले ही पकड़ लिया गया मेहरान मरी जी, लेकिन पीछे एक बड़ी फौज नजर आती है। मैं कई वहाँ की बहन बेटियों को, इनफैक्ट छोटी बच्चियों को भी देखती हूँ, बड़ा बेमिसाल वो बोलती हैं और सीधे वो चैलेंज करती हैं पाकिस्तानी हुकूमत को। जी हमारे महिलाओं ने, हमारे औरतों ने जो इस फोरफ्रंट पे आके गैरत का, ब्रेवरी का, शऊर का मुजाहरा किया है, बहुत कम हिस्ट्री में आप मुल्कों में देखोगे कि इतने कम 20 सालों में हर रोल जो हमारे औरतें अदा कर रहे हैं। मर्दों को तो मशक़शुदा लाश फेंक दिया, अभी औरतों को भी जेलों में डाल रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, डिसअपेयर कर रहे हैं। हमारा मुल्क आज़ाद जब होगा, मेरे ख्याल में हम सबसे बड़ा जो बोलते हैं ट्रॉफी हमारे औरतों को मिलना चाहिए, सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे औरतों को मिलना चाहिए। हमारे माशरे में ये पाकिस्तानी नासूर जो आया है, इस रोग नापाक स्टेट ने हमारे फैब्रिक ऑफ सोसाइटी को चेंज, जनरली हमारे औरतें बैकफुट पे होते हैं, इधर मर्दों से भी दो कदम आगे हमारे, एंड वी प्राउड ऑफ देम। बलूचिस्तान की महिलाओं पर आप गर्व कर रहे हैं पीके सहगल सर, ये वही पाकिस्तान है जहां महिलाओं को कुछ नहीं समझा जाता, पाँव की जूती जैसी इज्जत होती है, या फिर जो अल्पसंख्यक अगर महिलाएं हैं तब तो फिर कोई हिसाब ही नहीं कि क्या जुल्म ज्यादती होगी, कैसे अधेड़ों के साथ उन्हें जबरन निकाह करवा दिया जाएगा, धन परिवर्तन करा दिया जाएगा। उसी पाकिस्तान का हिस्सा एक बड़ा प्रांत बलूचिस्तान, जहां महिलाओं को देखिए कैसे सर आंखों पर बिठाया जा रहा है, कितनी इज्जत है। बड़ा लाजमी है कि महिलाएं को सर आंखों में रखा जाए। तो किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है 48 to 49% पॉपुलेशन महिलाओं की है, लेकिन अगर महिलाएं आपके साथ में नहीं है तो किसी प्रकार से आप उन्नति नहीं हासिल कर सकते, किसी प्रकार से आप आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। बहुत लाजमी है कि महिलाओं को अपने साथ जोड़ा जाए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बलूचिस्तान की औरतें जो है बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की आर्मी को मार रही है, लॉजिस्टिक सपोर्ट हर प्रकार से अपने सैनिकों को दे रही है, हर प्रकार से उनकी सहायता कर रही है, और उनका सैनिकों के साथ जुड़ना जो है बहुत ही लाजमी है, मोरल के लिए, मोटिवेशन के लिए, और करके बलूचिस्तान